द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर छीछालेदर हो रही है। हर कोई ये कह रहा है कि जब एक पेपर नहीं संभाल पाते तो ये देश कैसे, प्रदेश कैसे संभालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कांड के बाद, यानी पेपर लीक होने के बाद, जमकर फजीयत की जा रही है। सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई की जा रही है, खटिया खड़ी करके रख दी गई है। और ये तब हो रहा है जब चुनाव बेहद करीब है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पेपर लीक क्या हुआ, इसके बाद मानो योगी आदित्यनाथ की जो सख्त प्रशासक की छवि बनाई गई थी, अंधभक्तों की तरफ से बनाई गई थी, उसको करारा झटका लगा है। जैसे ही एक खबर सामने निकल कर आई, अब लोग सवाल पूछने लगे, काहे बात के सख्त प्रशासक एक पेपर संभाल नहीं पाते, प्रदेश क्या संभालेंगे। ये बात वो बात, तमाम तरह की बातें अब कही जा रही है, जिसने पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है कि भारतीय जनता पार्टी का आगे जाकर होना क्या है। दरअसल अभी हाल ही में एक सर्वे कराया गया। सर्वे क्या, एक सवाल पूछा गया न्यूज चैनल्स की तरफ से। वो सवाल ये था कि अगर जो ये पर्चा जो लीक हुआ है, जो पर्चा लीक हुआ, इसका कोई असर पड़ेगा योगी आदित्यनाथ की छवि पर, ये जानने की कोशिश की गई। तो आप जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो लोगों ने जवाब दिए, लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल पड़ेगा, कोई बहुत नेक कल्याणकारी काम थोड़ी ना किया है, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की छवि पिछले 5 सालों में खड़ी करने की कोशिश की गई, बताया गया कि कितने सख्त हैं, गुंडे मवाली सब प्रदेश छोड़कर भाग जाए, वो बात अलग है। ये अभी भी लगातार वारदात हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल पर्चा लीक जब हुआ, उसने एक पोल खोल कर रख दी है कि जो तमाम सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था, आम जनता उठा रही थी, जिन्हें अपने अंधभक्तों की फौज से शांत कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो बिल्कुल सही थे। जो सवाल वाकई योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल आपको बताते हैं कि एक मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट के साथ एक ट्विटर पोल डाला है। उन्होंने ये ट्विटर पोल डाला है, दरअसल एबीपी न्यूज ने एक ट्विटर पोल कराया था और उसमें लिखा था कि क्या पर्चा लीक कांड से सीएम योगी की छवि को धक्का लगा है। ये मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है, उनकी तस्वीरें शेयर की है और जो है वो ये अब आपके सामने रखने कि क्या पर्चा लीक कांड से सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को धक्का लगा है। 58% लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल लगा है और 42% कहते हैं नहीं। यानी कि जो एक रेशो था वो लगातार बढ़ता जा रहा। आपने सर्वे भी हाल में देखा होगा किस तरह के हालात हो गए। इसी एबीपी न्यूज का आपने सर्वे देखा होगा, सी वोटर के साथ किया था। ये तमाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी सितंबर में जो जितनी सीटें सी वोटर और एबीपी न्यूज जो दे रही थी, वो अब घटते घटते 100 सीटों का अंतर आ गया। वही 100 सीटें खिसक कर पहुंच गई समाजवादी पार्टी के पास। यानी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को की विदाई का संकेत है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सत्ता से जाने का संकेत है, बताने का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विदाई का संकेत दे दिया गया है। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश से बाहर भी यही हालात है। उत्तर प्रदेश में तो परेशान है ही लोग योगी आदित्यनाथ की नीतियों से, उनके भाषणों से, उनके झूठे दावों से, उनके झूठे वादों से, इन तमाम चीजों से उनसे गुस्सा तो है ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर आप जाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लोग नाराज है और ये तक कह रहे हैं कि हमारी शादी में मत आ जाना भूल के। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बाकायदा एक शख्स ने, हरियाणा के एक है शख्स, उन्होंने अपनी बेटी की शादी का कार्ड छपवाया और शादी का कार्ड पर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि आरएसएस और बीजेपी वाले इस शादी से दूर रहे। ये साफ तौर पर लिखा गया। ये कार्ड आपने देखा भी होगा। लेकिन सबसे रोचक बात इसमें जो निकलकर सामने आई है कि जब आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने, बिल्कुल गुंडा इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब आप भाषा शैली सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। जब बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने एक लड़की के पिता को डराने और धमकाने की कोशिश की, यानी राजेश धनगर, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर लिखा था कि आरएसएस और बीजेपी वाले इस शादी से दूर रहे, राजेश धनगर को आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने फोन किया, धमकाने लगे, कहने लगे कि जाइए पाकिस्तान चले जाइए। आप जवाब सुन लीजिएगा, एक पिता का जवाब सुन लीजिएगा। वो आखिर तक हार उन्होंने नहीं मानी। राजेश धनगर लास्ट तक कहते रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में आरएसएस वाले आए, बीजेपी वाले आए, और पाकिस्तान कौन भेज जाएगा कौन नहीं ये वक्त तय कर देगा। पहले एक बार सुन लीजिए। चल हेलो हेलो धनखड़ जी। हाँ जी सर बोलिए। अरे जो आप कार्ड
सोशल मीडिया पे अपलोड किए हो, इसमें क्या लिखे हो? बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस वाले और लोग। आरएसएस के लोग इस शादी से दूर रहें। सुनो धनखड़ जी। हाँ जी, बोलिए। ये हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, तो आप हिंदुस्तान छोड़ दो। हम क्यों छोड़ दें तो हिंदुस्तान? फिर आप इस तरह से क्यों उल्टी सीधी बात सोशल मीडिया पे अपलोड कर उल्टी रहे हैं? सीधी क्या लिख दिए? हम नहीं बुलाना चाहते थे, ये हमारी शादी में तो लिख दिया हमने। और अगर तुम्हारे मतलब तुम लड़का वाले हो या लड़की वाले हो? लड़की वाले हैं। और अगर लड़का तुम्हारा बीजेपी का कार्यकर्ता निकल जाए तो क्या है ही करोगे? नहीं है, है ही नहीं है। तो सुना आपने, राजेश धनखड़ को लगातार डराने धमकाने की कोशिश ये चिंटू पिंटू कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे हैं, मवाली हैं, वो कर रहे थे। किस तरह से आरएसएस के नाम पर, किस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर, किस तरह से बीजेपी के नाम पर यह बताने की कोशिश की जा रही थी और ये बताने की कोशिश, जताने की कोशिश की जा रही थी कि सनातन परंपरा वाला देश है, यानी भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी है और उस आधार पर इनको इस तरह का लिखने का कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन विरोध जताने का हक हर किसी को कैसे भी है। हर तरह से सवाल पूछे गए, हर तरीके से डराया गया, धमकाया गया, कह दिया गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए। पाकिस्तान तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों की जुबान पर रहता है, मतलब कोई कुछ बोलता है तो पाकिस्तान चले जाइए, धर्म बदल लीजिए, या रहने लायक नहीं है आप। मतलब सारा ठेका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ले रखा है, इस तरह का लगता है। और जो नहीं मानता उसके बाद तो आपने देखा ही है किस तरह से गुंडागर्दी की जाती है। त्रिपुरा में जो किया गया, गुरुग्राम में जो किया जा रहा है, कर्नाटक में जो किया जा रहा है, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। यही जो नीतियां है ना, और जो सरपरस्ती है गुंडों को देने की इनकी सरकार की, यही एक वजह है जिसके चलते अब हालात ये हो गए हैं कि कोई अपनी बेटी की शादी में इनको बुलाना नहीं चाहता, वहां पेपर वो संभाल नहीं पा रहे। हालात वाकई बद से बदतर होते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये हालात न केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हैं, बल्कि आप अलग अलग राज्यों में जाकर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चुकी है। हरियाणा में एक पिता ने जब ये छपाया कि किसी भी कीमत पर आरएसएस और बीजेपी के नेता से दूर रहे तो पाकिस्तान जाने की धमकी दे दी जाती है, चुनौती और चेतावनी दी जाती है, डराया धमकाया जाता है, लेकिन आखिर तक वो पिता न डरता है न पीछे हटता है। एक बार और सुनिए। ये बताइए, ये हिंदुस्तान है, ये सनातनियों का देश है धनखड़ जी। हाँ जी, ये सनातनों का देश है। हाँ जी, हिंदुस्तान जो है ये सनातनी का देश है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ गए ना? तो हाँ, इस तरह की अलूल जलूल भाषा उल्टा सीधा लिख के फेसबुक पे डाल देना, ये सब ठीक बात नहीं है ना। इस उल्टा सीधा क्या बोल रखा है? अगर हम किसी को इनविटेशन नहीं देना शादी में तो लिख दिया हमने, कोई गाली वगैरह थोड़ा लिख रखी है कार्ड पे। अरे तो ये सब चीज नहीं लिखना चाहिए ना। क्यों नहीं लिखना चाहिए? हम भारत देश के 77 नागरिक हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? आप बताओ। तो ये इस देश में हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आप देश छोड़ के चले जाओ पाकिस्तान। अरे क्यों चले जाएं? देश छोड़ के हम क्यों चले जाएं? हमारे जाना पड़ेगा, हमारे जाना पड़ेगा धनखड़ जी। आप भेज के देख लेना मेरे मित्र। तो सुना आपने, ये इनकी नीतियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ लगातार बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बताते हैं कि देखिए हमने भयमुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को, हमने किस तरह की सुविधाएं दी हैं, लेकिन आपने देखा कि एक पेपर तक नहीं संभाल पाए। उसके बाद जब जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि रैली थी, मंच पर बोलना था, जानकारी मिली कि पेपर लीक हो गया, तमाम लोग सवाल पूछेंगे, कहेंगे कि वो तो मंच पर बोल रहे हैं, तो मंच से ही घोषणा कर दी कि गैंगस्टर लगा देंगे। अब गैंगस्टर क्यों लगाएंगे? उससे पहले एक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कैसे पेपर लीक हो गया? और उसके बाद दूसरी तरफ हरियाणा में आपकी पार्टी के और आरएसएस गुंडे डराते धमकाते हैं, मतलब लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की जाती। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जिक्र नहीं है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है और यही करना चाहती है। इसी वजह से अब लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। जो आपको हमने सर्वे पोल दिखाया एबीपी न्यूज का, जिसमें साफ लिखा है कि वाकई धक्का लगा है। 52% लोग कहते हैं पर्चा लीक होने से योगी आदित्यनाथ की जो सख्त प्रशासक की छवि बना रखी थी, हवा में बना रखी थी, उसको सीधा धक्का लगा है। यानी कि आने वाले दिनों में इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। किसान आंदोलन की वजह से वैसे ही गर्त में जा रही थी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब ये पर्चा लीक हुआ है। पूरे प्रदेश में माहौल है, युवा बेहद नाराज है इनसे, और आने वाले दिनों में इनको जवाब मिलने वाला है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।